हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल सब्सक्राइब फॉर स्टॉक्स। आज हम बात करेंगे एक पाइपिंग कंपनी के ऊपर, जिसमें लास्ट टाइम भी मैंने जैसे आपको बताया था एक फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज़ के बारे में कि किस तरह से फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज़ अच्छा काम कर रही है। और इसी तरह से आज हम एक और पाइपिंग कंपनी के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है प्रिंस पाइप्स। तो प्रिंस पाइप एंड फिटिंग्स लिमिटेड इज़ द नेम ऑफ दिस कंपनी एंड इसके बारे में हम जानेंगे डिटेल में, और चार्ट पर भी देखेंगे कि कैसा ये दिखता है मुझे चार्ट पर। और not only Prince Pipe but Astral, Prince Pipe, Finolex Industries, all these kind of companies are benefiting from the government thrust also। आपको पूरा डिटेल में जानने के लिए मेरी एक वीडियो देखनी पड़ेगी जहाँ पर कि फिनोलेक्स के ऊपर मैंने काफ़ी डिटेल्ड वीडियो बनाया था, और जहाँ पर मैंने बताया भी था कि क्यों इस इंडस्ट्री को फ़ायदा होगा और क्यों फ़ायदा हो रहा है। तो कुछ एक गवर्नमेंट थ्रस्ट भी है जहाँ पर कि सीधा सीधा इस इंडस्ट्री को फ़ायदा हो रहा है, और इसमें प्रिंस पाइप भी शामिल है। तो वो मैं लिंक आपको आई बटन में दे दूंगा, और वो आप जाके देख सकते हैं कि किस तरह से इस पूरी इंडस्ट्री को थ्रस्ट मिलेगा। Before we get into the detailed discussion about this company, I would request all of you to subscribe my channel and hit the bell icon, and do share the content with your friends and family as well. So अगर आज हम बात करते हैं प्रिंस पाइप के बारे में, तो प्रिंस पाइप जैसा आपको नाम से ही पता चल रहा है पाइप्स एंड फिटिंग्स कंपनी है। इट इज़ एन इंटीग्रेटेड piping solution, and this has been established in 1987 and initially manufactured PVC products only. It is currently engaged in the manufacturing of polymer piping जैसे CPVC, UPVC, HDPE and PPR. These are the kind of polymers they are using in their solutions. इनका IPO आया था दिसंबर 2019 में, और कंपनी ने 500 करोड़ रेज़ किए थे, एंड आउट ऑफ दैट 50% वाज OFS एंड 50% वाज द फ्रेश इशू। जो फ्रेश इशू आया था, जो टोटल IPO आया था वो 178 रुपये पर शेयर पे आया था। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह की वैल्यू क्रिएट करके दी है इस कंपनी ने अपने सभी शेयर होल्डर्स को। आप अगर देखेंगे तो इसमें IPO प्रोसीड्स वर इंटेंडेड टू बी यूज्ड फॉर सेटिंग अप प्लांट एट तेलंगाना एंड अपग्रेडेशन ऑफ इक्विपमेंट। तो ये बहुत अच्छा यूज़ इन्होंने किया है, एंड इसका थोड़ा सा पोर्शन इन्होंने डेट रीपेमेंट के लिए भी किया है। मार्केट पोजीशनिंग वाइज अगर देखते हैं तो मार्केट में जो इसकी अभी पोजीशन है वो 5% मार्केट शेयर रखता है इन द PVC पाइप सेगमेंट, एंड वन ऑफ द टॉप 6 प्लेयर्स इन द पाइप्स एंड इन फिटिंग इंडस्ट्री। तो अच्छे से ये कंपनी ग्रो कर रही है। मार्केट शेयर 5% है, और इसमें काफ़ी हद तक ग्रो करने का पोटेंशियल है कंपनी में। ये 7200 से ज़्यादा SKUs हैं कंपनी के पास, और जो इनके पास 11 वेयर हाउसेज़ हैं और 1500 से ज़्यादा चैनल पार्टनर्स हैं लोकेटेड थ्रू आउट द कंट्री। इसके अलावा आप अगर देखते हैं तो प्रोडक्ट के जो ब्रांड है वो कंपनी के 2 ब्रांड हैं बेसिकली, प्रिंस एंड ट्रूबोर। ये 2 ब्रांड के अंडर में अपने प्रोडक्ट को सेल करती है मार्केट में। इसके अलावा इनके कुछ टेक्निकल कोलैबोरेशंस भी हैं विद ग्लोबल प्लेयर्स, और जिसकी वजह से इनको टेक्निकल कॉम्पिटेंसी भी बढ़ जाती है इस कंपनी की। अगर आप देखेंगे इनका मॉडल, तो इनका थोड़ा असेट लाइट मॉडल है। द कंपनी हैज़ एनरोल्ड कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स ऑफ ओडिशा एंड बिहार। तो इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर अपना काम करवाते हैं। तो थोड़ा असेट लाइट मॉडल है जहाँ पे केपेक्स के लिए ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करना पड़ता। इनका जो फोकस आप देखेंगे तो कंपनी इज़ लुकिंग टू टैप द सदर्न मार्केट विद द कमिशनिंग ऑफ द तेलंगाना प्लांट। तो तेलंगाना प्लांट लगाने का एक ही कारण है कि साउथ में इनका प्रेजेंस काफ़ी अच्छा सा बढ़ जाएगा। द कंपनी प्लान्स टू इंक्रीज द प्रोडक्ट पोर्टफोलियो अंडर द ट्रूबोर ब्रांड टू केटर टू द बिल्डिंग इंडस्ट्री एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट, एंड ऑल्सो स्टार्ट सेलिंग दिस ब्रांड इन द न्यू जियोग्राफीज अपार्ट फ्रॉम साउथ इंडिया। तो काफ़ी अच्छे से डाइवर्सिफाई कर रही है कंपनी। अभी अगर पेंडेमिक के दौरान भी अगर देखेंगे, इन्होंने 5 अपने प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं। तो ये आपको देखने को मिलेगा। ये 5 प्रोडक्ट्स हैं। कॉरफिट इंस्पेक्शन चैम्बर, ड्रेन फिट, ये भी एक प्रोडक्ट लॉन्च किया इन्होंने। अपना पानी का बैंक, ये जो है ये भी एक इन्होंने अपना वाटर टैंक लॉन्च किया है। और केबल फिट एंड ईजी फिट, ये कुछ एक प्रोडक्ट हैं। 5 प्रोडक्ट्स हैं ये जो इन्होंने अभी लॉन्च किए हैं, और ड्यूरिंग द पेंडेमिक भी अपने अच्छे से प्रोडक्ट पोर्टफोलियो बढ़ा रहे हैं ये कंपनी। अब अगर हम देख लेते हैं ग्रोथ इन द PVC पाइप सेक्टर बिटवीन 2014 टिल 2025, तो आप देखेंगे ये रुपीज़ में है पूरा डेटा और बिलियन में है। तो 165 बिलियन 2014 में था। जो इसमें PVC पाइप सेक्टर की जो डिमांड है आप देख सकते हैं 165 से बढ़ के सीधे 514 बिलियन रुपीज़ इसमें दिखता है कि 2005 तक आते आते 514
बिलियन का ये मार्केट हो जाएगा पीवीसी पाइप सेक्टर जो है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे कि ग्रोथ इन द पीवीसी सीपीवीसी पाइप सेक्टर बिटवीन 2014 टू 2025, तो उसमें भी आपको दिखेगा कि यूपीवीसी में 9.6% की ग्रोथ है, 18% की ग्रोथ सीपीवीसी में है, एचडीपी में 11.4 एंड पीपीआर में भी 11.4% की अच्छी खासी ग्रोथ दिखती है इस पूरे पाइप सेक्टर में। तो अच्छे से ये कंपनी ग्रो कर रही है और इसी वजह से सेक्टर भी ग्रो कर रहा है, तो नॉट ओनली कंपनी बट सेक्टर भी अच्छे से ग्रो कर रहा है। अब हम इसका थोड़ा फाइनेंशियल समझ लेते हैं। बाकी डिटेल में अगर आपको समझना हो रियल एस्टेट इंडस्ट्री से क्या फ़ायदा होगा, गवर्नमेंट की पॉलिसी से इस इंडस्ट्री को क्या फ़ायदा होगा, वो आप मेरी पुरानी वीडियो में देख सकते हैं। लेट्स क्विकली टॉक अबाउट दिस कंपनीज फंडामेंटल्स एंड फाइनेंशियल्स ऑल्सो। जो मार्केट कैप अगर देख रहे हैं 9,000 करोड़ का मार्केट कैप है, 820 रुपये पर बंद हुआ है, 897 से ही नीचे गिरा है अभी, तो अभी 10% के डिस्काउंट पर ये मिल रहा है अभी ऊपर से। स्टॉक का पी 35.1 है, जबकि इंडस्ट्री का पी 23.7 है, थोड़ा सा हाईली प्राइस दिखता है। बुक वैल्यू 101 है, तो ऑलमोस्ट 8 टाइम्स है, तो थोड़ा सा ये रेड फ्लैग है, मैं ये बोल सकता हूँ। डिविडेंड यील्ड बहुत ग्रेट नहीं है। ROCE अच्छी है 28.8% एंड ROE भी बहुत अच्छी है 24% के आसपास। फेस वैल्यू 10 है, तो इसमें स्प्लिट बोनस ये कुछ अगर लाना चाहें तो ये ला सकते हैं डेफिनेटली आने वाले टाइम में। इंडस्ट्री का पीई आपको बता ही दिया मैंने 23.7। प्रमोटर की होल्डिंग 63.2% है। प्लेज परसेंटेज कुछ नहीं है, तो बहुत अच्छी चीज़ है ये। अगर आप इसका फ्री कैश फ्लोज देखते हैं तो 162 करोड़ का फ्री कैश फ्लो इन्होंने जनरेट किया था। रिज़र्व्स की बात करते हैं तो 1005 करोड़ का रिज़र्व्स इनके पास ऑलरेडी है। इंटरेस्ट कवरेज रेशो भी बहुत अच्छा है 24.3। प्रॉफिट ग्रोथ बहुत अच्छी है 134% एंड डेट टू इक्विटी तो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है और डेट फ्री कंपनी है बेसिकली। इसके अलावा अगर आप पीयर कंपैरिजन करते हैं तो आप देख सकते हैं इंडस्ट्री के पीई अगर देखेंगे तो एस्ट्रल का 87 टाइम्स है प्राइस अर्निंग रेशो, तो उसमें आप देखेंगे तो प्रिंस पाइप इन बिटवीन मीडियन रेंज पे बैठा है, जहाँ पर कि 86-87 एस्ट्रल का है। और अगर लोवेस्ट आप देखते हैं तो फिनोलेक्स का है। फिनोलेक्स का मैंने आपको पूरी वीडियो बनाई थी, उस पर आप देख सकते हैं क्या डिटेल में वीडियो है इसमें। तो 13.98 और कहाँ 87 जो है वो है इसका। और उसी हिसाब से अगर आप देखते हैं तो इसका ROCE भी बहुत अच्छा है 29% ROCE कमा के दे रही है ये इन्वेस्टर्स को। अगर आप देखते हैं कि डेट टू इक्विटी सारी ही वैसे इस इंडस्ट्री में डेट फ्री कंपनीज़ हैं, और अगर आप प्राइस टू बुक वैल्यू देखते हैं तो वहाँ पर भी आपको वैल्यू दिखती है 8 टाइम्स है प्राइस टू बुक वैल्यू, जबकि फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज 4 से नीचे है। बाकी सारे आपको ऑलमोस्ट 6-7-8 टाइम्स दिखती है कंपनी प्राइस टू बुक वैल्यू अगर देखते हैं तो। क्वार्टरली रिजल्ट्स देखते हैं, इन्होंने सितंबर के बहुत ही धमाकेदार रिजल्ट्स दिखाए थे। अगर आप देखेंगे तो YOY ग्रोथ जो है 66% की ग्रोथ दिखाई थी। 761 करोड़ का इन्होंने रेवेन्यू क्लॉक किया है, जबकि लास्ट ईयर 459 करोड़ का था। तो ईयर ऑन ईयर 66% की ग्रोथ दिखाई है। अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखते हैं तो ऑलमोस्ट 100% से भी ज़्यादा की ग्रोथ इन्होंने दिखाई है, या 100% की ही ग्रोथ दिखाई है। तो YOY भी अच्छा है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी बहुत अच्छा रिजल्ट दिखाया है इन्होंने। इसमें अगर आप देखेंगे तो मटेरियल कॉस्ट सितंबर क्वार्टर में 67% थी, जो कि अब बढ़कर हो गया 72%। तो ये एक डैम्पनर है, बिकॉज आपका अगर रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली आपकी मार्जिन हिट होती है, और इसी वजह से अगर आप देखते हैं ऑपरेटिंग मार्जिन लास्ट ईयर रेवेन्यू ज़रूर कम था बट मार्जिन 18% थी, अभी वो 16% हो गई है। तो ये क्यों है? ये क्योंकि यहाँ पर आपका मटेरियल कॉस्ट बढ़ गया है। अगर आप देखते हैं इसका प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी 63 करोड़ से बढ़कर अभी 104 करोड़ हो गया है, तो ये भी बहुत अच्छा नंबर है। और अगर नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो 47 करोड़ से बढ़कर 76 करोड़। तो सारे ही पैरामीटर पर बहुत ही अच्छे नंबर इन्होंने क्वार्टरली रिजल्ट शो किए हैं, और इसी वजह से इसमें बम्प अप भी आया है। अगर आप ईयर ऑन ईयर परफॉर्मेंस भी देखते हैं तो आपको क्विकली मैं ब्राउज थ्रू करवा देता हूँ। 2015 से 957 करोड़ था, जो कि अब बढ़कर ऑलमोस्ट 5-6 साल में दुगना हो गया है ये। तो आप रेवेन्यू देखते हैं, टॉप लाइन दुगना हो रहा है। अगर आप देखते हैं मार्जिन 9% पे ऑपरेट करती थी, अभी 18% पे ऑपरेट कर रही है। अगर आप नेट प्रॉफिट की बात करते हैं 16 करोड़ से बढ़कर अभी जो है 222 करोड़ हो गया है। तो और क्या चाहिए आपको किसी भी कंपनी में, और इसी वजह से इसी तरह से स्टॉक का प्राइस भी भागा है और ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखाया है इस कंपनी ने।
आप अगर क्विकली मैं आपको प्रमोटर की शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखा देता हूँ। प्रमोटर की शेयर होल्डिंग अभी भी इंटैक्ट है 63.25%। FIIs देखते हैं तो FIIs दिसंबर 2020 में कुछ ज़्यादा ओन नहीं करते थे, 1% के नीचे था। मार्च आते आते 2.5% हुआ और अभी 3% और 3.6% सितंबर क्वार्टर में। तो FIIs भी अपना जो है शेयर बढ़ा रहे हैं। DIIs की बात करते हैं, DIIs के पास अच्छा खासा चंक है जो कि है 11.5-12% और 21-21.5% है पब्लिक के हाथों में। तो अच्छा शेयर है, अच्छा इसका स्ट्रॉन्ग हाथों में ये शेयर है। अगर हम क्विकली इसके चार्ट पर बात कर लेते हैं, चार्ट पर देखते हैं कि ये कैसा प्लेस्ड है और अगर हम लोग लेना चाहें तो अभी हम ले सकते हैं या नहीं। तो ये प्रिंस पाइप का मैं चार्ट पर आपको लेके आया हूँ। दिस इज़ अ डेली चार्ट ऑफ प्रिंस पाइप और अगर आप देखेंगे हायर टॉप्स हायर बॉटम्स की श्रृंखला बनी हुई है। अभी जो इसने कल लो दिखाया था वो आप देख सकते हैं, लो दिखाया है कुछ इसका 755 के आसपास, 737। तो जबकि ये क्लोज़ हुआ उसके ऊपर ही 755 इसका 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, तो वो उसको रिस्पेक्ट करके ही ऊपर चल रहा है। इसका 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 709 रुपये है और अगर आप बात करते हैं इसका 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज तो वो आता है 798 रुपीज़। अभी 820 पर बंद हुआ है। अगर आप इमीडिएटली अभी आप चाहते हैं लेना तो आप ले सकते हैं, आप बिल्कुल ले सकते हैं, बिकॉज इसने अभी हाल फिलहाल में ही एक ब्रेकआउट दिया है 795 रुपीज़ पर। तो ये एक जो मैंने ग्रीन लाइन शो की है, यहाँ पर एक ब्रेकआउट आया है इस पर्टिकुलर स्टॉक के चार्ट पर और अगर आपको किसी को लेना है 800 का स्टॉप लॉस बनाकर आप इसको ले सकते हैं अभी भी एंट्री। क्यों? क्योंकि एक बार यहाँ पर ये रेजिस्टेंस शो करके फिर नीचे गया, ये नीचे जाने के बाद फिर ऊपर आया, फिर यहाँ पर रेजिस्टेंस, यहाँ पर इसने ब्रेकआउट दिखाया, फिर ऊपर गया और फिर नीचे आ रहा है। ये नीचे आने के बाद अभी फिर से ये कंसिस्टेंटली इसके ऊपर अपनी पोजीशन बना के रखी हुई है, बिकॉज मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल है। तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ आप अपनी पोजीशन बना सकते हैं प्रिंस पाइप में। और अगर आप RSI पर भी देखते हैं, RSI पर भी ये अपवर्ड मोमेंटम जारी है। अगर आप यहाँ पर वॉल्यूम देखते हैं तो वॉल्यूम बहुत अच्छे से इसमें एक्यूमुलेट हो रही हैं वॉल्यूम्स भी। तो सारे ही पैरामीटर पर मुझे बहुत ही अच्छा चार्ट दिखता है। अपवर्ड मोमेंटम जारी है, एकदम अच्छे से ऊपर जा रहा है ये चार्ट और कोई रेजिस्टेंस अभी ऊपर मुझे दिखता नहीं है। अभी एक रेजिस्टेंस है जो कि 900 रुपये, 900 रुपये तक आराम से जा सकता है ये स्टॉक और 800 रुपये का स्टॉप लॉस। सो दिस इज़ द स्टॉक विच इज़ ऑन माई रडार एंड आई थॉट आई शुड शेयर दिस विद यू ऑल। एंड अगर आपको मेरा चैनल पर कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।